किस तरह मिरेकल होते हैं, किस तरह मनपसंद जीतते हैं, आपने कराची के इलेक्शन में देख लिया। ये है 19वीं सदी के इलेक्शंस के ख्वाजा आसिफ भी मुझे याद आते हैं। और ख़ान साहब को भी एहतियात होनी चाहिए। ख़ान साहब को हेल्थ और कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज वीनस भी हाउस चेंज कर अपने ही घर यानी कि टॉरस में आ चुका है, यानी कि बुर्ज सौर में वीनस आ चुका है। पाकिस्तान का दूसरे घर का मालिक, दूसरा घर फिक्स्ड अकाउंट को कहते हैं, यानी कि आपके पास कितना एसेट है उसको कहा जाता है दूसरा घर। फैमिली को दूसरा घर कहा जाता है। खाने पीने का दूसरा घर होता है, बोल चाल का दूसरा घर होता है। आपने देखा कोई हफ्ता एक पहले यहाँ पर कितना ज़ोर शोर से कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान का नाम जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। हालांकि मरकरी भी टॉरस में बैठा हुआ है। कम्युनिकेशंस का मालिक, डॉक्यूमेंटेशंस का मालिक तीसरा घर होता है, और मरकरी अपने से 12वें घर में बैठा था। यहाँ वीनस भी बैठा हुआ था। वीनस आज ही आया है, तो अक्टूबर का फिर टाइम दे दिया गया है। और ये जो हुकूमत कह रही थी कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जो उनकी था प्लानिंग कि अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं तो शायद ये क्रेडिट जो है वो हम ले लेंगे। लेकिन वो मुश्किल हुआ, नहीं पॉसिबल हुआ, क्योंकि थर्ड का मालिक अपने से 12वें घर में है, और बाय बर्थ पाकिस्तान के जायचे में मून उधर ही बैठा हुआ है। मून और मार्स उधर ही बैठे हुए हैं, और मरकरी उसे 12वें घर में था जहाँ वीनस आज आया है। ये मार्केश भी घर कहलाता है, दूसरा घर और 7वां घर। अगर इनका प्लैनेट अपने घर में बैठा हो तो काफ़ी टेंशन डिप्रेशन होती है फाइनेंशियली, दूसरे घर का मालिक। अब तो यहाँ पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, और जैसे मैंने आपको पिछली कई वीडियो में कहा था कि 15 के बाद से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और ये भी मैंने कहा था कि इमरान खान साहब ने जो पहले लॉन्ग मार्च की डेट दी थी वो गलत दी थी, वक्त ने वो साबित किया। फिर मैंने आपको कहा था कि एक्टिविटी जितनी स्लो हो गई है ये आपको बहुत तेज़ नज़र आएगी 15 तारीख के बाद। और आपने देखा कि 15 तारीख के बाद उन्होंने एक जलसे का ऐलान कर दिया है, और आगे वो किसी लॉन्ग मार्च का भी भरपूर अंदाज, क्योंकि आगे जो सूरत हाल बननी जा रही है। खान साहब का अगर हम बात करें तो वीनस उनका अपना रूलर स्टार है लिब्रा से, लेकिन वो 8वें घर में आ गया। तो खान साहब के लिए यहाँ अभी भी थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी, क्योंकि 8वां घर पहले 7वें घर से बैठकर लगन को देख रहा था। अब चाहे वो लगन का भी मालिक है, वो 8वें घर का भी मालिक है, तो यहाँ टेंशन, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। खान साहब को भी अपनी हेल्थ इश्यूज़ का ख्याल रखना चाहिए, और अपनी सिक्योरिटी जितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा सिक्योरिटी को बढ़ा के रखना चाहिए, क्योंकि इसी मंथ में 27 तारीख को 7वें का मालिक 7वें घर में होगा राहु के साथ, और वो भी मार्केश होता है। मार्केश का मतलब मार देने वाला प्लेनेट। ये नहीं कि जैसे कहते हैं बहुत जानलेवा हमला हुआ, ऐसे सूरत हाल पैदा होती हुई नजर आएगी। क्योंकि खान साहब जिस तरह अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे इदारे, सिर्फ ये इदारों को ही हक है, शहनशाह को ही हक है, मुग़ल आज़म साहब को ही हक है कि वो गरदार का खिताब दे दें। उनके अलावा कोई और गरदार का खिताब दिएगा तो वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो बस ये हक सिर्फ हमारे मुग़ल आज़म साहब को ही है कि वो जब किसी को गरदार करार दें तो वही गरदार कहलाएंगे। बड़े छोटे छोटे जब हुआ करते थे तो हमने बाद में जब पढ़ना शुरू किया तो GM सैयद में एक बहुत बड़ा नाम था। यानी किन किन लोगों को यहाँ पे गरदार जो है एक छोटी सी बात के ऊपर करार दिया जाता है। लेकिन आगे जिस तरह तेज़ी के साथ प्लैनेटरी कंडीशन बदल रही है, जैसे आपको मैंने कहा था कि बारिशों का सीज़न, बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, जहाँ फ्लड आने का बहुत ज़्यादा पानी के ऊपर, क्योंकि वाटर एलिमेंट में जुपिटर भी है, वहीं पे नेपच्यून भी है, यानी वाटर से बहुत ज़्यादा फूड सप्लाई भी आगे मुतासिर होने जाएगी। हो सकती है बहुत बुरी तरह फूड सप्लाई भी मुतासिर होगी।
और 13 जुलाई को सैटर्न ने भी हाउस चेंज कर देना, सैटर्न वापस कैप्रिकॉर्न, और बड़ा टफ टाइम। ये जो अभी आपको हालात लग रहे हैं ना, अभी तो 15 के बाद से थोड़े से हिलजुल शुरू हुई है, आपको नजर आना शुरू हुआ। आप देख लीजिएगा 18 को वीनस भी आ गया, 27 के बाद से और फिर 13 जुलाई के बाद से हालात टोटल 180 डिग्रीज के ऊपर चेंज हो जाएंगे। जो आज जन के लिए बहुत अच्छा है, टोटल इसके ऑपोजिट होता नजर आएगा। और अब भी अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारी हुकूमत है, बड़ा बड़े लेवल का यहाँ प्रेशर जो है वो बिल्ड होता हुआ नज़र आएगा। और बहुत से राज आपको खुलते हुए नज़र आएंगे, दिखेंगे भी। यहाँ बड़े शदीद किस्म के ऐसे राज ओपन होंगे और शुरू हो जाएगा। जैसे मार्स राहु के साथ आएगा और जुपिटर कैप्रिकॉर्न में आ चुका होगा, तो यहाँ आप देखिएगा कि राज ऐसे ऐसे ओपन होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपने देखा कि कराची में इलेक्शन हुआ, ब्लैकमेल होना पड़ा, 7 सीटों की जमात से ब्लैकमेल होना पड़ा। 50 सीटों से आगे थे, वोटों से आगे थे, एक हल्के का नताइज शुरू का, वो 50 को बीट भी किया और 75 की लीड भी दे दी। ये होता है हमारे 19वीं सदी के इलेक्शन के दौर में, जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि खान साहब इलेक्शन तो कर रहे हैं, इस तरह के इलेक्शंस कि जहाँ कहीं का भी 1-2 का इलेक्शन रोक दिया जाए तो बस सुबह जो है जीत आपकी होगी। मुझे याद है कि 2018 में ख्वाजा आसिफ साहब भी रात तक खा रहे थे, फिर सुबह पानी किया हुआ एकदम जीत गए। वो कहीं से एक टेलीफोन, एक कम्युनिकेशंस आई और वो जीत जाते हैं। तो यहाँ अभी वक्त ऐसे नाजुक मोड़ पे चला जाएगा जहाँ किसी के लिए भी हालात को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा, जुलाई में जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा, और एक टाइम पे अगस्त सितंबर तीनों प्लैनेट्स, मरकरी भी रेट्रोग्रेड होगा, जो बहुत ही मुश्किल तरीन टाइम होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा अंदरूनी और बैरूनी हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे और दुनिया का प्रेशर बहुत बढ़ता नजर आएगा। अरब की दुनिया के भी हालात जो हैं थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए नजर आएंगे, और प्रेशर बैरूनी मुल्क का इसराइल को तस्लीम करने का बड़ी शिद्दत के साथ वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उसको संभालना बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ अगर हम बात करें इलेक्शंस की, जैसे मैंने पहले कहा था कि अभी तक 13 जुलाई तक सैटर्न नजर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा हालात से होंगे यहाँ पर, लेकिन आगे जो सूरत हाल सैलाब की बनती हुई नज़र आ रही है और ये कोरोना एक दफ़ा फिर उठेगा, तो वहाँ इलेक्शन का बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि इलेक्शन जो है आप क्या करवा पाओगे या नहीं कराओगे। लेकिन इस हुकूमत के लिए भी मुश्किल तरीन टाइम बड़ी बुरी तरह आ रहा है, क्योंकि 16 जुलाई को सन ने भी कैंसर में आ जाना है, जो कि वाटर एलिमेंट है। पाकिस्तान के 4th हाउस में वीनस, मरकरी, सन बैठे हुए हैं और ट्राइंग में है केतु। जब ये कैंसर में आएगा सन, तो उसके केतु के साथ फिर ट्राइंग बनेगी, और मार्स जो है वो एरीज में होगा जुलाई के महीने में, क्योंकि इसने आना है। और ये बड़ा ही एक क्रिटिकल टाइम होगा, क्योंकि जुलाई में सन भी वाटर एलिमेंट में होगा और जुपिटर और नेपच्यून भी वाटर एलिमेंट में होगा। तो ये बड़ा ही मुश्किल तरीन टाइम होगा, ख़ास तौर पर नून लीग कर लिए, ये एक बहुत मुश्किल टाइम होगा मार्स और राहु का। क्योंकि नाम से अगर देखें, मुस्लिम लीग नून जो है वो स्कॉर्पियो बनती है और उनका रूलर मार्स है, और राहु के साथ कंजक्शंस होगा, तो ये मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई क्लैश बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ काफ़ी हद तक पार्टी के अंदर जो है कुछ लोग जो हैं वो खड़े होते हुए नज़र आए, और पंजाब की सूरत हाल जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है मौजूदा हुकूमत के लिए। उनके लिए काफ़ी मुश्किल टाइम जो है, अपनी अंदर के जो साथी हैं वहाँ से चीज़ जो है वो कोई खुल के सामने बाहर आ जाए और जो प्रॉब्लमेटिक हो जाए, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक आपको देखने को मिलेंगी। खान साहब के लिए भी अपना ही मालिक वीनस 8वें घर में होगा और मार्स 7वें घर में होगा।
यानी 7वें घर का मालिक मार्केश कहलाता है और 8वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा है। 8वें से 8वां जो है वो जुपिटर बनता है। जुपिटर भी अपने ही घर में 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ खान साहब के लिए भी ये टाइम इंतहाई मुश्किल टाइम है जब मार्स एरिस में होगा और एरिस का मालिक वहाँ पे मार्स का राहु होगा। राहु के साथ क्योंकि खान साहब के बाय बर्थ चार्ट में वीनस जो है वो लगन में बैठा हुआ है और जुपिटर जो है वो खान साहब के बाय बर्थ एरिस में रेट्रोगेशन में बैठा हुआ है और विर्गो में सैटर्न बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ, मरकरी बैठे हुए हैं। तो ये जो नेटल का जो होगा ट्रांजिट है इनका और जो ट्रांजिट में सैटर्न वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा तो उसके साथ ट्राइन में आएगा। तो खान साहब के लिए भी काफ़ी मुश्किल टाइम है और स्टैब्लिशमेंट के लिए एक इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम है मुग़ल आज़म साहब के लिए, क्योंकि मार्स का ताल्लुक़ फ़ौज से भी होता है, प्रोटेक्टर से भी होता है, आर्मी से भी होता है, डॉक्टर से भी होता है और राहु कॉन्फ्लिक्ट का कारक है और एरिस को बॉडी कहा जाता है और एरिस बिगनिंग का भी घर है, नई शुरुआत का भी घर कहलाता है एरिस। और जब एरिस में इधर होगा 27 जून को तो सैटर्न भी केंद्र के अंदर यानी कि सन मार्स और राहु वो भी केंद्र के अंदर, सैटर्न भी केंद्र के अंदर और शम्स भी 16 जुलाई को केंद्र के अंदर होगा। तो केंद्र यानी कि मरकज़ सेंटर के अंदर होगा और सेंटर में जब इतने बड़े प्लैनेट्स कालपुरुष कुंडली के अंदर हो तो कुछ बड़ा ही हंगामा, कुछ बड़ा ही चीज़ होती हुई नज़र आती है। तो मौजूदा हुकूमत के अंदर भी जो इत्तेहाद बना उसके लिए भी ये मार्स राहु का कंजक्शंस थोड़ा मुश्किल पैदा करता हुआ नज़र आएगा और नून लीग के लिए भी थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन और जो पीपल पार्टी का रोल है वो थोड़ा एक्सपोज होता हुआ नज़र आएगा। उसकी कुछ चीज़ें और कोई फाइनेंशियल स्कैंडल्स जो हैं और कुछ सारे हैं जो स्कैंडल मशहूर हैं वो भी बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई लीक्स जो है वो पूरी दुनिया में आने वाले वक्तों में आपको बाहर दिखती हुई नज़र आएगी। और केतु जिसका ताल्लुक़ 7वें हाउस से है, सेपरेशन का कारक है, तो यहाँ बहुत से लोगों में बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक टेंशन डिप्रेशंस और बिज़नेस में काफ़ी हद तक रुकावटें और टेंशन डिप्रेशन बढ़ती हुई नज़र आएगी। इस टॉपिक को आगे जारी रखेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।